टाइगर आई है सर। तो ये जो स्टोन है टाइगर आई बता रहे इसे, और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है अंदर के अंदर, ये देखो टाइगर आई स्टोन है। अगर तो साइकिल से आए, हाँ साइकिल। क्या क्या ट्रिप कर रहे हो आप? मैं पूरा ऑल इंडिया कर रहा हूँ भाई साहब। कितना टाइम हो गया आपको? मैं उत्तराखंड पूरा करा अभी कंप्लीट, अब लेह पूरा करा है मैंने। नहीं, बहुत अच्छा। कहाँ पे? उज्जैन से? उज्जैन महाकाल मंदिर की जस्ट पास से। अच्छा, अरे अरे बहुत अच्छा लगा। साइकिल से चल रहे हो ना भाई? बहुत लोग बोलते ना क्या है भाई, झील ही तो है, नीले कलर की झील है, तो भाई ये नीला कलर है। चले बेंतर भाई साहब, हो शिट शिट। देखो यहाँ से एक रास्ता, 2 3, मतलब जो कितने सारे रास्ते हैं। तो यहाँ पर बंदा कंफ्यूज नहीं होगा, नहीं तो कहाँ जाए, क्या करेगा भाई। सर जी नमस्ते। सर हानले यही रूट जाता है? हार्ले हानले इधर ही है ना, हार्ले। तो मेरा ये रूट नहीं लेने का यही रीज़न था कि यहाँ पर ना बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आपको कि आप कहाँ जा रहे हो। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो अभी हम लोग पेंगोंग में, कल हम लोग आए थे नुब्रा से पेंगोंग, और हमने होम स्टे लिया था। आपने लास्ट लोग देखा ही होगा। धूप काफ़ी तेज़ है, सनग्लास की ज़रूरत पड़ रही है। और पेंगोंग लेक का व्यू इसे अपने होम स्टे से दिखता है, बहुत ही ब्यूटीफुल। अभी आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, बाइक पे बैठते हैं और हम लोग चल रहे हैं पेंगोंग लेक, तो हम लोग वहीं से व्यू देखेंगे। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। ये था हमारा होम स्टे, और भाई तिरंगा बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और उसके पीछे देखो स्नो, ये कल नहीं थी, और ये सब कल भी जैसे हम लोग आए तो रास्ते में बढ़ते जा रही है, नाइट में बर्फ़ गिर रही है। और लेफ्ट साइड मेरे पूरी पेंगोंग लेक है। कल काफ़ी एडवेंचर हो गया था, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर हो गया था। अभी हम लोग लेक की साइड जा रहे हैं, और 1 2 एंड 3। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अमेजिंग, क्या ही है यार, गजब, बहुत ब्यूटीफुल बहुत ब्यूटीफुल। 2 से 3 कलर दिख रहे, देखो आप लोगों को इतने दूर से नहीं दिख पा रहा होगा। ग्रीन, ब्लू, हल्का सा वाइट, कहीं कहीं स्काई ब्लू, भाई साहब। और आज हम लोग पेंगोंग लेक कवर करने वाले हैं, उसके बाद निकलने वाले हैं हानले के लिए। तो पहले हम लोग कवर करते हैं पेंगोंग लेक, फिर निकलते हैं हानले। चलिए मैं जाके आपको कुछ सिनेमेटिक दिखाता हूँ। लेक के पास आ चुके हैं, और ये था कुछ सिनेमेटिक लेक का। और यहाँ पर काफ़ी शांति है, बहुत ही प्यारी प्यारी हवा चल रही है। और ये है 360 व्यू यहाँ का, बहुत खूबसूरत है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, और जो यहाँ पर मूवी बनी थी 3 इडियट्स, जब तक है जहाँ, और बहुत सारी मूवीज़ बनी है यहाँ पर। तो हम लोग जो 3 इडियट वाला पोस्टर है और जो स्कूटर है, वो वाले स्कूटर पर हम लोग बैठेंगे और फ़ोटो लेते, फिर यहाँ से निकलते, क्योंकि हमें आज जाना हानले, क्योंकि 12 बज जाएगी भाई जाते जाते, टाइम बता रहा हूँ। तो इधर से चल, देखो बहुत सारे स्कूटर्स लगे हैं यहाँ पर। तो भाई साहब बहुत ही प्यारा व्यू है, व्यू के साथ साथ हमें मिल गए हैं हमारे उज्जैन के भाई। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय
भैया 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 और क्या भाई साहब? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कब मैं देख रहा था, नाइस टू मीट यू, बिल्कुल। और मैं कब से देख रहा था आप आराम कर रहे थे, लेटे हुए थे। अभी लेटे हुए थे ना? अभी हाँ मैं लेटा हूँ। एंजॉय कर रहे थे, साइकिल से आए। हाँ साइकिल। क्या क्या ट्रिप कर रहे हो आप? मैं पूरा ऑल इंडिया कर रहा हूँ भाई साहब। कितना टाइम हो गया आपको? मैं उत्तराखंड पूरा करा अभी कंप्लीट, अब लेह पूरा करा है मैंने। नहीं, बहुत अच्छा। कहाँ पे? उज्जैन से? उज्जैन महाकाल मंदिर की जस्ट पास से। अच्छा, अरे अरे बहुत अच्छा लगा। साइकिल से चल रहे हो ना? हाँ जी हाँ। अच्छा, DSLR भी लेके चल रहे हो? DSLR। नाम क्या आपका? मेरा ऋषभ ऋषभ जी। ऋषभ एक हमारा भोपाल से, जब मैं K2 के राइड था ना, तब भोपाल से एक भाई भी साइकिल से था, उसका नाम भी ऋषभ था। अच्छा। हाँ। मेरा नाम शुभम है जी भैया। मैं उत्तराखंड से हूँ। ओके। हल्द्वानी नैनीताल। ओके। श्रीनगर से। अच्छा उधर भाई भाई इधर देखो, उज्जैन। ये भी भाई भाई उत्तराखंड से हैं। कहाँ से आए आप लोग? उत्तराखंड। उत्तराखंड। तो गाइस देखो, व्यू जो है बहुत ही खूबसूरत है। व्यू पार्किंग कर रखा है हमने, लाल हेलमेट वाला। हम उससे आए हैं। और लांचे वाला किसका, जिसपे लांचा रखा हुआ है? लांचे ये पहन कर आया था। तो जी यहाँ पर भैया बता रहे कि स्फटिक पत्थर है इनके पास। मैंने पूरा लेह मार्केट में छान मारा, लेकिन मुझे कहीं पे नहीं मिला। ये बता इनके पास स्फटिक पत्थर है। ये तो मोती लग रहा मुझे। मोती में स्फटिक है। अच्छा, स्फटिक है। ये स्फटिक का बनता है सर। अच्छा, पत्थर का ये। हाँ। तो ये देखो स्फटिक। और इसका सिंगल मोती भी आता है क्या? हाँ, सिंगल भी मिला। तो ये भैया ने मंगवाया था स्फटिक पत्थर, मतलब ये इन लोगों के पास ही मिलता है। मेन मार्केट में मैंने सारा कुछ छान लिया, लेकिन नहीं मिला। कितने का भैया? ये राजी 450 का है। 450, 450 के आसपास है। ये देखो, ये शालिग्राम स्टोन है। ये शालिग्राम का। देखने में ये पैसे प्लास्टिक की तरह लग रहा है ना। ओके, इसमें तांबा घिसड़ो, ये देखो ये तांबा है ना। ठीक है। तांबा घिसड़ो, ये तांबा कलर आएगा। देखो ये सोना घिसड़ो, सोना कलर आएगा। चांदी घिसड़ो, चांदी कलर अच्छा। आएगा। ओरिजिनल शालिग्राम है। इसमें एक मोती है आपके पास? ये टाइगर आई है सर। तो ये जो स्टोन है टाइगर आई बता रहे इसे। हाँ, और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है अंदर के अंदर। ये देखो टाइगर आई स्टोन है सर। टाइगर आई। कितने का है ये? ये वाला 1000 का है सर, ये वाला 1500। इसे पहनने से क्या होता है फिर भी? टाइगर आई पहनने से सर आप कहीं पे जाओ, जैसे कोर्ट कचहरी, जैसे पॉजिटिव रहता है कहीं इंसान। पे जाओगे ना, आदमी को मजबूत बनाता है। ये मतलब कमजोर नहीं बनाता। कहाँ से मिलता है ये? ये टाइगर आई एक स्टोन होता है सर। स्टोन जी हम लोग निकल चुके हैं हानले के लिए। पेंगोंग लेक कवर कर लिया है। टाइम जो हो रहा है, टाइम 11:30 हो रही है। हमें मतलब वही 11:30 बजे हम लोग निकले हैं। और ये जो कैंप साइट है ना, इसी में से एक हमारा कैंप था। नाइट में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी ढूंढने के लिए। आपने व्लॉग देखा ही होगा, आपको पता ही होगा। और ये सामने देखो स्नो, ताज़ी स्नो गिरी है यहाँ पर। और ये पेंगोंग लेक का व्यू। बाय बाय पेंगोंग, मिलेंगे बहुत जल्द। तो अभी जो रूट है सीधा खड़ी चढ़ाई है भाई, इस टाइप से। कैमरे में इस हिसाब से कैमरे में आपको सही दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि कैमरे और कैमरे के पीछे की दुनिया बहुत अलग है। तो चलो ऊपर वो लोग वेट कर रहे हैं, हम लोग हाईवे पे पहुंचते हैं। यहाँ से लेक का व्यू बहुत परफेक्ट आ रहा है, बहुत बड़ी। और आगे जो वो जो पहाड़ियाँ दिख रही है ना, उसके आगे है चाइना। और देखो व्यू पेंगोंग लेक का। और अब हम लोग जो लेक है इसके साइड ही चलने वाले हैं। तो भाई बहुत ही एडवेंचर और बहुत ही खूबसूरत वाला फील रहेगा। 3 से 4 कलर होते हैं ये लेक के, 1 2 3 4। मतलब आप लोग को अभी क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन मुझे बहुत सारे कलर दिख रहे हैं इसके। और ये भी शायद कॉटेजेस है। मेरा जो मूड था ना रुकने का, मेरा इस यहाँ के कॉटेजेस में रुकने का मूड था, लेकिन जो बुकिंग हुई थी वो वहाँ की हो गई थी। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो हम लोग लेक के जस्ट सामने वाले उधर साइड में और कॉटेज है जो लेक के जस्ट सामने होते हैं, हम लोग वहाँ रुकेंगे नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल नेक्स्ट टाइम तो भाई और ही पीस वाली जगहों पे हम लोग रुकने का ट्राई नहीं करेंगे, हम लोग रुकेंगे ही। व्यू और ये इसका कलर भाई, बहुत लोग बोलते ना क्या है भाई, झील ही तो है, नीले कलर की झील है। तो भाई ये नीला कलर है। ये देखो कितना ही प्यारा लग रहा, ब्यूटीफुल। यहाँ फोटो नहीं ली तो फिर क्या ही किया भाई।
सर जी नमस्ते। सर हानले यही रूट जाता है? हार्ले हानले हार्ले इधर ही है ना। हार्ले हानले हानले सीधा सीधा। सीधा है ना? ठीक है, थैंक यू। तो एक बार ना गाइस मैं कंफर्म कर रहा था कि रूट कहाँ जाता है भाई, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं, मैप वगैरह कुछ भी नहीं, बिना मैप के जा रहे हैं लोगों से पूछ के। तो मैंने सोचा एक बार यहाँ भी पूछ ले। और एक बात बताता हूँ भाई, ये जितने आर्मी सैनिक है ना वहाँ पर और कैंप लगा हुआ सामने, तो इसके बाद चाइना बॉर्डर आती है, तो ये लोग यहीं इनकी ड्यूटी लगती है। और ये जो पहाड़ वगैरह है इनके उधर साइड, उधर चाइना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पर कैंप लगे हुए हैं। अभी तो मतलब बॉर्डर तो काफ़ी दूर है यहाँ से, लेकिन ये बॉर्डर है चाइना की। यहाँ से 2 रूट जा रहे हैं, लास्ट रेस्टोरेंट एंड नाइट स्टे। क्यों लास्ट, मतलब इसके बाद कहाँ मिलेगा? हार्ले हानले में मिलेगा, मतलब जो कुछ भी। अपन ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हाँ यहाँ कंप्लीट होके निकलते ना। चलो तो लो जी, ये है लास्ट रेस्टोरेंट जो कि पेंगोंग से हानले जाने के रास्ते में आएगा। और यहाँ से अब बाल बहुत खराब हो रहे हैं, यहाँ से अब सीधे हमें हानले में मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। बाकी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। दिखा दो अंदर का इंटीरियर। 120 बचा है अंडे। 120 ना? हाँ ठीक है। तो चलिए, ये यहाँ का रेस्टोरेंट है लास्ट। हम 40 ही चलेंगे अभी तक। क्या क्या मिल जाएगा भैया? कितना है? भैया क्या मिल जाएगा? फ्राइड राइस, चाउमीन, मैगी, ब्रेड ऑमलेट। अपन ओके। कंटिन्यू 1.5 घंटे से चल रहे हैं। तो लो जी, यहाँ पे चाय हो गई है, नाश्ता हो गया है, और भैया के पास से हमने पानी भी भर लिया है, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसके आगे कोई रेस्टोरेंट वगैरह कुछ नहीं है ना? 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर बाद ना? हाँ वो भी तो चैलेंजिंग है। ये हम लोग लग गए हैं हानले रूट पे, और भी काफ़ी सारे राइडर मिल चुके हैं। तो पेंथर पे ना बहुत ज़्यादा लोड हो गया है, क्योंकि जो मैं घर से लेके आया था वो लगेज तो था ही, 2 लीटर की बोतल एक्स्ट्रा अभी भरी है, और 5 लीटर यहाँ हो गया है, इसलिए चलाने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेंथर बहुत पावर दे रही है अभी भी। और सामने देखो पहाड़, और क्या ही वादियाँ है यार। काफ़ी बड़ी बड़ी बाइक्स है जो कि हमारे साथ कंटिन्यू कर रही है राइड। आगे डोमिनार चल रही है फुल लोडेड। लेकिन भाई पर एक बहुत बुरी बात है इन लोगों की, ये लोग ना प्रोफेशनल राइडर बन तो गए हैं, मतलब इनके पास सारा कुछ है, सारा कुछ, सारा जो वीआईपी चीज़ें आती है ना, जितनी राइनॉक्स की जितनी भी चीज़ें हैं सारी। लेकिन कल क्या हुआ, हम लोग गमबूट लाना भूल गए, तो इन लोगों से ना कल गमबूट मांगा कि भाई उनको बोला सर गमबूट दे दो, हम लोग बस ये क्रॉस करके दे देंगे जो नदी थी, मतलब वाटर क्रॉसिंग, क्योंकि वो ना बहुत ठंडा पानी था। तो भाई इन लोगों ने मना कर दिया। एक से ऋतिक ने बोला सर फर्स्ट टाइम है हमारा वाटर क्रॉसिंग, तो थोड़ा सा हेल्प करवा दो, तो वो हाँ बोल के गया और खुद क्रॉस करके वापस ही नहीं आया भाई। तो मेरा ये रूट नहीं लेने का यही रीज़न था कि यहाँ पर ना बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आपको कि आप कहाँ जा रहे हो, और रूट पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पर देखो जो सामने जो इससे पहले जो गाड़ी वगैरह निकली है उनके रूट पे ही लेके जाना पड़ रहा है। यहाँ पर गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा सही से, तो सब लोग आगे चले गए थे। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और मैंने जो व्लॉग से देखे हैं उनके थ्रू मैंने थोड़ा सोचा, पहले व्लॉग से देखे थे तो वो व्लॉग ने मुझे सपोर्ट किया और मैं इस रूट पे आ गया। पीछे भी सभी लोग चल रहे हैं, और जो भाई हेवी राइडर लोग थे वो भी मुझे से पूछे कि भाई सही जा रहे हैं क्या। मैंने बोला हाँ, आप लोग तो भाई वॉकी टॉकी सब कुछ ले के चल रहे हो, अब बात करो वॉकी टॉकी से। तो ऐसा नहीं होता भाई, राइडर एक कम्युनिटी होती है जिसमें बंदा अगर बिगिनर है, नया बंदा है, वो उसको भी वही नज़रिए से देखना चाहिए, और पुराना हो तो उसको भी वही नज़रिए से देखना चाहिए। तुम अगर बड़े राइडर बन गए और तुमने छोटे को ध्यान नहीं दिया तो फिर क्या मतलब है भाई तुम्हारा। तो ये चीज़ होती है। जैसे कल जो भाई कल डीजल बुलेट वाला जो भाई था वो हमारा, जैसे उसने बहुत सपोर्ट किया, मेरी चाबी घूम गई थी बाइक की, लेकिन वो बंदा गया नहीं,
वो मेरी चाबी ढूंढने में लगा और आखिरी में उसी ने ढूंढी भाई। तो देखो मुझे थोड़ा थोड़ा याद तो है कि यही रूट है, क्योंकि जो पहाड़ के पास से एक रूट जाता है हाईवे, क्योंकि पहाड़ के कोने कोने से ही रोड जाता है। तो मुझे लग रहा है कि ये पहाड़ के कोने में रोड मिलना ही चाहिए हमें, क्योंकि भाई रोड ख़त्म तो होगा नहीं, इतना तो है। लेकिन कोई नहीं, तुम्हारा भाई बिगिनर है, लेकिन दिमाग में पूरा लद्दाख का मैप छपा हुआ भाई। ये देखो एक रूट इधर निकल गया, उधर पीछे भी रूट जा रहा है, और पीछे वाले कंफ्यूज है कि भाई ये लेके कहाँ जा रहा है, क्योंकि मेरे पीछे और भी बहुत सारे राइडर लगे हुए हैं। तो ये देखो खारे पानी की झील, पूरा भाई देखो सूख के नमक बन चुका है, खारे पानी की झील है। हालत हो गई ना कि ऑफ रोडिंग में भी बाइक चलाने की आदत हो गई है। देखो देखो मैं चला के दिखाता हूँ आपको। क्योंकि भाई एक टेक्निक होती है ना, वो बंदा सीख गया ना तो फिर कुछ उसके आगे फिर कैसी भी ऑफ रोडिंग लेके आ जाए वो चला लेगा। ये देखो आर्मी के ट्रक्स। जय हिंद सर जी। तो देखो हमने नमस्ते करा, सर ने भी नमस्ते करा, भैया जी चलो। एक राइड जा रहा है जो कि उधर निकल रहा है, वहाँ से एक और मिल रहा है और एक सीधा जा रहा है। तो उस हिसाब से देखना पड़ता है भाई, मैप रीड करना होता है। और पहली बार में बंदा अगर आगे कि हाँ चलो भाई लद्दाख करते, लद्दाख घूम के आएंगे, तो भाई लद्दाख इज़ नॉट ईजी। यहाँ से भी दो रोड, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे, हम लोग नीचे वाले रूट पे जाएंगे। तो भाई मैं अभी अच्छी खासी स्पीड में चल रहा था और ऋतिक भी मतलब मेरे साथ साथ चल रहा था, लेकिन भाई जो धूल उड़ रही है ना पीछे, वो पूरी इसके ऊपर जा रही है। क्यों, क्या हुआ? वो आ रही है क्या तेरे पे धूल आ रही ना? ओ नहीं 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 नहीं, सॉरी भाई, अपनी लगेज है। इंजन तो दोनों का सेम है, लेकिन अपनी बाइक में बहुत लगेज है। अब देखो अब वो मजे लेगा, वो धूल उड़ाएगा पीछे से। रेजांगला वॉर मेमोरियल, तो जिसके बारे में पहले मैं आपको बता रहा था, तो ये है रेजांगला वॉर मेमोरियल। और अभी हम लोग यहाँ पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा से लेट हो जाएंगे। एक्चुअली हमें ये लद्दाख राइड और भी करनी है, हम लोग तो आते रहेंगे, क्योंकि भाई ये ऐसी ब्यूटी कहीं नहीं मिलने वाली है। इसलिए हम लोग आते रहेंगे। तो जो जो चीज़ें छूटी है वो फिर से कवर करेंगे। अगर एक ही बार में सारा कुछ कवर कर लिया तो भाई बचेगा क्या अगली बार के लिए, इसलिए हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि जो शैलेश भाई है ना, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है, तो अगर यहाँ रुकेंगे तो आज हम सोच रहे हैं कि अगर हम लोग जल्दी पहुँच जाए तो उमलिंगला भी आज ही कर ले। थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, बाकी तो हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। और लो जी फ्री का पाउडर। और जो ड्राइवर था ना भाई, वो हंस रहा था, क्योंकि बहुत गंदी वाली धूप, बहुत ज़्यादा धूल आती है। ये फ्री का पाउडर है, एक लेयर चढ़ गई है, आगे और देखते हैं। ये वाला जो रहता है ना ऑफ रोड भाई, ऐसे में गिरने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, लेकिन यहाँ पे बाइक कैसे चलाना मैं आपको बताता हूँ। बाइक को सेकंड गियर में रखो, अगर रूट ज़्यादा ऊंचा नहीं है तो जैसे सेकंड गियर में, और हैंडल जो उसको टाइट रखो। बाइक जहाँ जा रही है उसे जाने दो, लेकिन गिरने भी मत दो। जैसे बाइक अगर उसके हिसाब से मोड़ रही है ना, तो अपने हिसाब से थोड़ा कंट्रोल करो, 50% उसकी तरफ चलो और 50% अपने हिसाब से चलाओ, तो बाइक चल जाएगी। ये जैसे अगर वो लेफ्ट जा रही है और अपन इधर कर लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक रास्ता, 2, 3, मतलब जो कितने सारे रास्ते हैं। तो यहाँ पर बंदा कंफ्यूज नहीं होगा, नहीं तो कहाँ जाए, क्या करेगा भाई। ये इतने सारे रूट सब अलग अलग जगह जाते हैं, लेकिन अभी आगे जो लोग चल रहे हैं ना उनको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी कुछ ना कुछ देख के ही जा रहे हैं, तो हम भी ऐसे ही चलेंगे। वरना ये रूट भी मुझे पता ही है थोड़ा सा, तो मैंने गूगल ऑफलाइन मैप भी डाउनलोड कर लिया था। ओ भाई साहब, ये गए भैया।
सीधा सीधा ही ठीक है। चल निकाल। किधर से जा रहा है? मैं तो सीधा जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे ये ठीक लग रहा है। चले बेंतर। भाई साहब, हो शिट शिट शिट, यहाँ तक पानी चले गया भाई, पूरी गाड़ी धुल गई। इधर ज़्यादा पानी था, पूरी गाड़ी धुल गई। तो लो जी, ये जो स्टेट वाला रूट है ना, ये हमें थोड़ा दूर पड़ रहा है, तो हमने सोचा है क्योंकि भाई 128 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ चुका है, तो हम लोग ये रूट से जाने वाले। अरे वो चलो आगे जाके वो रूट पे लग जाते। चलो थोड़ा सा एडवेंचर हो जाएगा, थोड़ा सा एडवेंचर तो चल ही रहा है, थोड़ा सा और हो जाएगा, कोई नहीं। ये क्या बोल रहा भाई? ओ भाई, ये कहाँ आ गए हम लोग? ओह शिट, बहुत गंदा एडवेंचर हो रहा है। बस अपनी गाड़ी में ना लगेज ज़्यादा है, बस फंसे ना, वरना दिक्कत हो जाएगी। निकाल दो। आई कुछ भी नहीं था ये तो। चलो, उसको मैंने बोला आगे वो जा रहा है, उसको मैंने बोला आगे वाले रास्ते मिल। तो चलो हम लोग आ चुके, जो शॉर्ट वाला रोड था वो, एक्चुअली हम लोग शॉर्ट के चक्कर में नहीं आए, इधर की खूबसूरती अलग है। ये देखो लेक के पास से जा रहे। ये सर खड़े, इनसे पूछते ऋतिक गया क्या यहाँ से। सर एक सिंगल बाइक गई क्या यहाँ से? सिंगल बाइक, स्पोर्ट बाइक, ओके गई ना? ठीक है ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। आगे गया तो भाई देखो यहाँ पर कोई भी नहीं मिलेगा तुम्हें, तो यहाँ पर इसलिए इंडियन आर्मी कहीं कहीं पे खड़ी रहती है। तो भाई का बैग है, अरे रस्सी टूट गई भाई आपकी बैग की। हाँ टूट गई है। रास्ता क्यों चेंज कर लिया जो वो वाला रास्ता था तो? ये वाला रास्ता क्यों, कितने किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया था अपना? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा रास्ता हो गया था ये। कौन सा वाला? जो तू घूम के आया ना, ये बराबर ही था दोनों? बराबर नहीं था, किलोमीटर में जैसे वो सब घुसे तो रूट चेंज हो गया। वहाँ से जैसे अपन तू आगे गया ना, एक लेफ्ट रास्ता जा रहा था ना, वो तो फिर वो जहाँ पे ट्राला, सुन, जहाँ पे ट्राला क्रॉस कराना अपने को, वो ट्रक वहाँ से लेफ्ट रास्ता जा रहा था ना। आर्मी कैंप के आसपास है, और यहाँ पे कुछ दिखा नहीं कहाँ पर, बस इंडियन कैफ़े है। तो एक कैफ़े में हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करते। एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई ना कि मेरा वाइज़र भी टूट गया है, उसकी कैन भी, तो थोड़ा सा दिमाग पे वो होता है ना, असर पड़ता है। जी सर, आर्मी का कैफे ही है। ओके।